हेलो स्टूडेंट्स, ये मैं 2 क्वेश्चन लेके आया हूँ जो ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट को रिलेट करता है। तो इसमें तुम इसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो आराम से तुम समझ सकते हो। प्लीज़ स्टे करना, मतलब मैं समझाता हूँ करना क्या है। मीन्स कभी भी ऐसे क्वेश्चन हो, उसको डील कैसे करते हैं अपन ये सीखने वाले हैं। 2 क्वेश्चन है। मैं पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ। तुमसे बोला नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, जहाँ पर तुम्हें बोला ग्रेटर एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x। इसका तुम आंसर निकालना है। तुम हमेशा इस तरह के क्वेश्चन कभी ऐसा हो ना, तुम 2 केस लेने वाले हैं। पहला हमारा एक्स इंटीजर है और दूसरा केस जब एक्स इंटीजर नहीं है। जब एक्स इंटीजर होगा तो फ्रैक्शनल पार्ट हमारा 0 होता है और इंटीजर का ग्रेटर हमारा इंटीजर आता है। मीन्स आई इक्वल टू आ जाएगा 3i। तो हमारा 2i इज इक्वल टू 0, तो यानी आई इक्वल टू 0 आ जाएगा सीधा। आई इक्वल टू 0 मतलब एक्स इज इक्वल टू 0। इंटीजर था ना एक्स हमारा। देखिए एक्स इज इक्वल टू 0 एक सोल्यूशन है, तुम्हें क्लियरली दिख भी रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। और जब आई मतलब एक्स इंटीजर नहीं होगा तो हम एक्स को आई प्लस एफ लिख सकते हैं, एफ एग्जिस्ट करेगा। तो जितना भी एक्स है उसको हम आई प्लस एफ लिखने वाले हैं। और एक चीज और ध्यान रखना, एक फॉर्मूला, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो होता है हमारा, वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स होता है। ये बहुत केयरफुल रहना। जब एक्स इंटीजर नहीं है तो ये ट्रू होता है। क्लियर क्या, हम इसको यूज करने वाले हैं। तो हमारा क्वेश्चन के अंदर पुट कर देंगे ग्रेटर मतलब आई। तो आई प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस एफ इज इक्वल टू 3i प्लस 3f। एक्स को हमने आई प्लस एफ बोला है ना, बस सिंप्लीफाई करते हो जाएगा आई प्लस 2 माइनस 2f इज इक्वल टू 3i प्लस 3f। तो हम यहाँ से करेंगे कि हम हमेशा f का वैल्यू निकालते हैं। तो हमारा जगह 5f इज इक्वल टू बन जाएगा हमारा 5f इज इक्वल टू 2 माइनस 2i। 2f को इधर लाओ और उसको उधर ले जाओ, तो हमारा f आ जाएगा 2 माइनस 2i बाई 5। और जो फ्रैक्शन होता है हमेशा 0 से लेकर 1 के बीच में होता है। 2 माइनस 2i बाई 5, इसको तुम 0 से लेकर 1 के बीच में डाल दो। 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यानी 2 माइनस 2i जो है वो हमारा 0 से स्टार्ट होगा और 5 तक जाएगा। 2 घटाओ, तुम्हारा जो माइनस 2i जो है वो -2 से स्टार्ट होकर 3 तक जाएगा। -2 से डिवाइड कर तुम्हारा i जो है वो -3/2 से स्टार्ट होगा और 1 तक जाएगा। इसके बीच में बस तुम्हें इंटीजर देखना, तुम्हारे इंटीजर का वैल्यू -1 है, 0 और 1 है। 3 इंटीजर है भाई। अब 3 इंटीजर के लिए हम बार बार फ्रैक्शन निकालेंगे। जब तुम इसमें पुट करोगे, ध्यान रहे, तुमने एक्स को इंटीजर नहीं माना है। एक्स को तुमने आई प्लस एफ बोला है, नहीं इंटीजर नहीं है। तो तुम आई का वैल्यू 1 पुट कर रहे हो, ध्यान दो। आई इक्वल टू 1 पुट करने पे एफ इज इक्वल टू 0 आ गया, तो हमारा वो रिजेक्ट हो जाएगा। जब तुम 0 पुट, तुम्हारा एफ एग्जिस्ट करेगा। जब -1 पुट करेंगे तो भी एफ एग्जिस्ट करेगा। तो 2 जगह यहाँ से आएगा और 1 जगह वहां पर। तुम्हारा टोटल सोल्यूशन इसका हो 3 है। पहले का आंसर 3 है। क्या-क्या वैल्यू तुम ये भी अब निकाल सकते हो, क्योंकि तुम्हें आई पता है, एफ पता है, तुम्हारा एक्स का वैल्यू आई प्लस एफ होता है। हमसे क्या है वो नहीं पूछा गया, कितने सॉल्यूशन तुमसे पूछा गया। और पहले का आंसर 3 आ गया। समझ गए क्या? एक्स इज इक्वल टू 1 मतलब आई इक्वल टू 1 कैसे रिजेक्ट किया वो तुम्हें क्लियर होना चाहिए। दूसरे क्वेश्चन दूसरा भी ऐसे ही। हमसे बोला फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। 2x प्लस 3 ग्रेटर एक्स, ऐसे 2x प्लस 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स -4 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। -4 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। यहाँ भी 2 केस लेने वाले हैं। एक हमारा एक्स जब इंटीजर होगा, एक से इंटीजर नहीं होगा। जब एक्स इंटीजर है, एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर है, मीन्स एफ नहीं है, एक्स का वैल्यू सीधा आई है और इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट हमारा 0 होता है। तो ये तो 0 हो जाएगा तुरंत ही। तुम्हारा बन जाएगा 2i प्लस 3i इज इक्वल टू 4। तो आई को ले लिया 4/5। ए इम्पॉसिबल है, तो यानी एक्स इंटीजर नहीं है, इसका सीधा मतलब है। अब एक्स इंटीजर नहीं है, यानी एक्स का वैल्यू आई प्लस एफ पुट कर दे। फिर से वही काम कहानी है, करो भाई। 2i प्लस 2f प्लस 3i -4 टाइम्स ऑफ 1 माइनस एफ इज इक्वल टू 4। होप कर रहे हैं तुम ये 1 माइनस एफ समझे। जो मैंने 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स मैंने लिखा था, वही वही मैंने यूज किया है। अब इसको और सिंप्लीफाई कर तो बन जाएगा 2i प्लस 2f प्लस 3i -4 f इज इक्वल टू 4। तो f को बस केवल तुम्हें कलेक्ट करना है। तो हमारे पास ये हो गया 5i -2f इज इक्वल टू 8। तो मैं ध्यान दे भाई, कहीं पर गलती नहीं होनी चाहिए। हमारा क्वेश्चन सही है ना यार? क्वेश्चन क्या है? 2x प्लस 3 x -4 ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू 4। 2x प्लस 3 x -4 ऑफ -4। ओके, क्वेश्चन सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने बस एक बार क्रॉस चेक कर रहा हूँ ताकि कहीं पर गलती ना हो। तो 2 टाइम्स ऑफ आई प्लस 2f हमारा 3i -4 टाइम्स ऑफ 1 माइनस एफ इक्वल टू 4। हमारी जगह ये बन गया 5i प्लस 2f -4। ये +4 है, हमें लग ही रहा था कहीं पर गलती हो रहा है। -4 माइनस करके +4 हो जाएगा, है ना? तो ये 6 हो रहा है। फिर से लिखता हूँ, यहाँ पर देख लो भाई। -4 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमारी जगह 6f इज इक्वल टू 8 - 5i।
8 माइनस 5 है, तो हमारा f आ जाएगा 8 माइनस 5i बाई 6। फिर से वही काम करना, फ्रैक्शन को हम 0 से लेके 1 के बीच में डाल देंगे। होप करें तुम सारा पैटर्न तुम समझ पा रहे हो कि कैसे हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया है और इससे पहले वाले क्वेश्चन को कैसे मैं सॉल्व किया था। बस सीखो यार, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारा 8 माइनस 5i जो हो जाएगा, वो हमारा 0 से लेके 6 के बीच में लाई करेगा। 8 घटा दे तो -5i जो होने वाला है, वो -8 से स्टार्ट होगा और -2 तक जाएगा। -5 से डिवाइड करो तो हमारा i जो है वो माइनस 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 प्लस होगा। तो i जो हमारा 2/5 से स्टार्ट होगा, 2/5 से स्टार्ट होगा और हमारा वो 8/5 तक जाएगा। तो इसके बीच में इंटीजर हमारा केवल i इक्वल टू 1 है और i इक्वल टू 1 हुआ तो हमारा फ्रैक्शन एग्जिस्ट कर रहा है क्या? हमारा f बन जाएगा 3/6 यानी हाफ। तो फ्रैक्शन एग्जिस्ट कर रहा है यानी हमारा ये आंसर आ जाएगा, मीन्स आंसर हमारा x का वैल्यू 3/2 है और एक ही है। तुमसे नंबर पूछा गया है तो एक ही है और वो कौन-सा है? 3/2 है। तो बहुत सिंपल सा है, ये मैं तुम्हें सिखाना चाह रहा हूँ, कभी भी तुम्हें ग्रेटेस्ट और फ्रैक्शनल पार्ट का क्वेश्चन आया, तुम्हें कैसे डील करना है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन एक अच्छा क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन मैंने लगातार सॉल्व किए। इफ यू लर्न समथिंग न्यू इन लाइफ डिस्कशन, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल प्रोजेक्ट एजुकेशन। यार मैंने चैलेंजिंग सीरीज स्टार्ट किया, मैं ऐसे क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ, जिससे तुम्हें जे एडवांस के एग्जाम में, जे मेन के एग्जाम में दिक्कतों का सामना कम करना पड़े। तो एक बार मेरा चैनल एक्सप्लोर करो, तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और तुम्हें अगर कोई सजेशन देना है, कोई क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व कराना है, फिर तुम उसके बारे में जानना चाह रहे हो, कमेंट करो, मैं उसको ज़रूर एंटरटेन करूँगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग डियर, टेक केयर।